नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 10। इससे पहले मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 तक करा चुका था आप लोगों को। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है 10वां। इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट कराया। हर प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन, 10 मिनट में 30 क्वेश्चन को खल्लास कर दिया जाता है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, टेट एग्जाम के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है। तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। कम समय में मैं ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको कराना की कोशिश और प्रयास करता रहता हूं। तो इसके लिए अगर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हर जगह जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, कम प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन हमारे चैनल पर आइए, कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको करा दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 10 और प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर 10 पहला कह रहा कि सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इसमें से आपको सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो कौन सा सही है? जैसे कि जयोत्सना। तो इसमें से सही वर्तनी की अगर हम बात करें तो जयोत्सना होता है, जयोत्सना होता है, जयोत्सना, जयोत्सना। तो अभी छोटा में रहेगा, आधा स भी छोटा में रहेगा। तो बी वाला विकल्प जो है आधा आधा दोनों रहता है, सब ध्यान में रखिएगा। बी वाला विकल्प पहला का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस की अगर हम बात करें तो वह है कौन सा रस? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस को माना गया है 9वें रस के रूप में। तो सी वाला विकल्प जो है दूसरा का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद है। सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद आपको इसमें से करना है। तो सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस मति हो जाएगा। तो ए वाला विकल्प तीसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या पूछ रहा है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है, ध्यान में रखिएगा। स्वर 13, स्वर 11 मारिएगा, अगर 11 नहीं तो 13 पर जाइएगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो सी वाला विकल्प 4 का। प्रश्न नंबर 5, जंगल में रहने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग कहलाती। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जंगल में लगने वाली आग कहलाती है। तो जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसको क्या कहती है? तो दावानल, दावानल उसको कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ए वाला विकल्प 5वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द अगर की बात करें तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है कौन सा? इतिश्री हो जाएगा। तो बी वाला विकल्प 6वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, अथ शब्द का विलोम शब्द, तो अथ का इति होता है। सी वाला विकल्प जो है 7वां का भी सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, अमीय शब्द का पर्यायवाची शब्द। अमीय शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है कौन सा? अमी शब्द का पर्यायवाची शुदा, अमी, शुदा, अमृत, ये सब आते हैं। बी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। पर्यायवाची पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से अयोग्य वाहक है। अयोग्य वाहक आपको बताना है, अयोग्य वाहक। तो सरल प्रश्न है, डी वाला विकल्प 9वां का सही हो जाएगा। विसर्ग अयोग्य वाहक में आता है इसमें विकल्प के आधार पर। प्रश्न नंबर 9, ई का उच्चारण स्थान, स्वरों के अंतर्गत ई आता है, उसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है आप लोगों से। तो उच्चारण स्थान ई का क्या हो जाएगा? ई का तालु, अ आ का कंठ होता है, ई का तालु, ए बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 10वां का ई का उच्चारण स्थान तालु के अंतर्गत आता है, जैसे ईचू यषाणाम तालु, ध्यान में रखिएगा। अकुह विसर्जनीय नाम, कंठा तो अ का कंठ में आ जाता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 का कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? जीभ जो है तालु, जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, उससे टकराती नहीं है। किस व्यंजन के उच्चारण में, ये आपको बताना है। तो किससे नहीं टकराती? घ, देखिए इसमें घ को पढ़िए, घ घ घ घ घ नहीं टकराएगा घ में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प च, य, बड़ा श, इसमें टकरा जाता है, लेकिन घ में नहीं टकरा। घ घ डायरेक्टली हवा से निकल जा रहा है। तो सी वाला विकल्प जो है 11 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा में
हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपको बताना है। तो किसने रखा था, तो अंबेडकर महोदय ने रखा था। ए वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। तो हिंदी को मान्यता की अगर हम बात करें तो कब मिली थी, वो मिली थी 14 सितंबर 1949 को। ठीक, ध्यान में रखिएगा 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 14, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। पहले 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 15, हिंदी का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो अनुच्छेद हिंदी की वकालत करता है वो है 343। तो 15 का हिंदी का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 343, ए वाला विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम बताना है आपको। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो वह है कौन सा, खड़ी बोली का दूसरा नाम कर भी कहा जाता है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 17 प्रश्न, जिस समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद जिसको कहते हैं, दूसरा पद प्रधान है उसे कहते हैं क्या, तो उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। उत्तर पद कहें चाहे दूसरा पद कहें, ठीक। तो सी वाला विकल्प 17 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से जंगल का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से जंगल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जंगल, जंगल, जंगल का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा, तुरंग घोड़ा का होता है, अम्बक ये नहीं होगा, तो कानन जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 करा कि हवन में जलाने वाली लकड़ी कहलाती है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है, विकल्प आपके सामने है, और उसको कहते हैं क्या, समिधा, समिधा कहा जाता है। बी वाला विकल्प 19 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि दो विरोधी शब्दों को जोड़ने वाला विराम चिन्ह क्या कहलाता है। दो विरोधी शब्दों को जोड़ने वाला, अब विरोध कैसे है, उल्टा विलोम, उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। तो बी वाला विकल्प 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है। सपरिवार शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो सपरिवार शब्द में जो समास है वह तुल्य योग समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22, परमानंद शब्द में कौन सा समास है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तो परमानंद शब्द में जो है कर्मधारय समास है। परमानंद, ध्यान में रखिएगा, कर्मधारय समास, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, अवधी भाषा का अपना छंद है। अवधी भाषा का कौन सा अपना छंद है वो आपको बताना है। तो अवधी भाषा का जो अपना छंद है वो है कौन सा, वर्वय है, वर्वय। तो बी वाला विकल्प जो है 23 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, पंक्ति में रस आपको बताना है। तो यह पति के प्रति प्रेम है और ये वियोग की स्थिति में गाया जा रहा है, और वो भी श्रृंगार रस। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प 24 का सही हो जाएगा, श्रृंगार। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, देखिए एक करुण में गा रही हैं तो इस पर नहीं जाएंगे। बी वाला विकल्प जो है 24 का सही हो जाएगा, करुण रस के अंतर्गत ये एक गा रहा है तो उसके लिए करुण रस हो जाएगा। हालांकि श्रृंगार रस भी हो सकता है, फिर भी आप देख लीजिएगा। वैसे तो मेरा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 24 का। प्रश्न नंबर 25, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में अलंकार। देखिए सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो देखिए सुबरन शब्द का 3 अर्थ है यहाँ पर, कवि व्यभिचारी और चोर के लिए, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है, ठीक। तो इसका विकल्प जब ये 3 अर्थ आ जाए, यानी कि जब एक ही शब्द आए और उसका प्रयोग एक ही बार हो, फिर भी उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, हर जगह अलग अलग।
तो वहां पर कौन सा श्लेष अलंकार होता है। सी वाला विकल्प 25 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 करा कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जूरत चतुर चित्त प्रीति में अलंकार है। अलंकार यहाँ पर पूछ रहा है, तो अलंकार की अगर हम बात करें यहाँ पर तो काफी एक कठिन शब्द है। इसका अलंकार असंगति अलंकार के अंतर्गत आएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 और व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध की अगर हम बात करें तो यह व्यंग्यार्थ के लिए किया जाता है। डी वाला विकल्प जो है 27 का सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक शब्द में उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो प्राक उपसर्ग इसमें है। बी वाला विकल्प 28 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। ये वाक्य किसने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस वाक्य को किसने कहा था। तो इसको कहने वाले थे प्रेमचंद। काफी फेमस व्यक्ति प्रेमचंद ने इसको कहा है। ए वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 बंगदूत पत्रिका का संपादक कहाँ से होता है। बंगदूत पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, ये आपको बताना है। तो ये जो बंगदूत पत्रिका का संपादक जो है ना, कलकत्ता से होता था। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 30 का। तो इसमें भी 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। प्रैक्टिस सेट 10वां का 30 क्वेश्चन भी कर लिए। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।